किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपने क्षेत्र में ही रहकर सफलता हासिल किए हुए हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत के चलते अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में सफल हो रहे हैं। आज की हमारी इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान संजय कुमार जी से। बता दें, ये गांव में ही रहकर ग्रेजुएट होने के बावजूद भी मशरूम की खेती को अपनाए हुए हैं। ये अपनी आर्थिक स्थिति को बदल रहे हैं और साथ ही साथ एक उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि अपने गांव को छोड़े बिना भी एक नई राह को तलाश कर अपने आप को सफल बनाया जा सकता है और साथ ही साथ अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। तो फिर आइए, किस तरह का रहा है इनका सफर, जानने के लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली से सटे गांव तिगीपुर की ओर। हजारों वर्षों से विश्व भर में मशरूमों की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों ही रूपों में हो रही है। ये पोषण का भरपूर स्रोत है और स्वास्थ्य खाद्यों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मशरूमों में वसा की मात्रा बिल्कुल कम होती है। ये स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए आदर्श भोजन हो सकता है। प्रोटीन के एक अच्छे स्रोत के रूप में जाना जाने वाला मशरूम आज आम लोगों की थाली में जगह बनाने लगा है। मशरूम में मांस से ज्यादा प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं। मशरूम एक तरह का कवक पौधा है, लेकिन इसको मांस की तरह देखा जाता है। ये फफूंद से बनता है। बाजार में मशरूम की बढ़ती डिमांड देखकर कई लोग मशरूम की खेती कर रहे हैं। मशरूम की इसी खासियत को जानकर संजय कुमार ने भी मशरूम की खेती करने का सोचा और बढ़ गए मशरूम की खेती की ओर। राजधानी दिल्ली से सटे तिगीपुर गांव के निवासी संजय कुमार ने शुद्ध वायु में रहकर रोजगार का रास्ता बनाया है और दूसरों के लिए एक नजीर कि कैसे अगर गांव का आदमी सोच ले तो गांव को ही रोजगार का केंद्र बनाया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिगीपुर गांव के निवासी संजय कुमार की। सरल और सौम्य स्वभाव के संजय कुमार, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये इंसान ग्रेजुएट और कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करने के बावजूद मशरूम की खेती का व्यवसाय कर रहा है। रोजगार के लिए भटकने की जगह संजय ने गांव को ही रोजगार का केंद्र बनाने का निर्णय किया। संजय ने अपनी सूझबूझ से मशरूम की खेती करके गांव को ही रोजगार का केंद्र बना दिया है और ऐसी स्थिति बना दी कि दिल्ली के व्यवसायी उनके गांव का रुख करते हैं और उनके द्वारा तैयार मशरूम को खरीदते हैं। तो आइए मिलते हैं मशरूम की खेती से समृद्धि की ओर बढ़ने वाले संजय कुमार से। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। मैं पिछले 30-35 साल से खेती कर रहा हूँ और रासायनिक खेती कर रहा हूँ। उसमें मैं गेहूँ, धान, मूली, गोभी, खीरा, टमाटर सारी फसलें लेता हूँ और मशरूम की भी, इसके साथ साथ मशरूम की भी खेती करता हूँ। गांव जहां अपनी संस्कृति के लिए विशेष स्थान रखता है, वहीं यहां का वातावरण एक विशेष सुखद एहसास कराता है। गांव में लोगों का मिलनसार व्यक्तित्व और शुद्ध वातावरण, पक्षियों की मधुर कूक और गायों की आवाज, तिगीपुर गांव के संजय कुमार को ये वातावरण बेहद प्यारा लगता है। वे गांव में ही रहकर पारंपरिक फसलों और सब्जियों की खेती करते रहे, लेकिन गांव के ही किसान शक्ति सिंह की मशरूम की खेती देखकर उन्होंने 1999 में मशरूम की खेती की ओर कदम बढ़ाया। संजय ने अपने खेत के ही एक हिस्से में लॉन्ग मेथड वाली बटन मशरूम की खेती प्रारंभ की। तो आइए जानते हैं संजय कुमार से उनकी मशरूम की खेती की यात्रा के बारे में। हमारे गांव में 1996 के आसपास एक शक्ति सिंह नाम के आदमी थे। उन्होंने मशरूम की खेती शुरू की थी, तो उनको देखते हुए 1999 से फिर मैं भी मशरूम की खेती करने लगा। इसको बटन मशरूम बोलते हैं और ये हमारा मेथड जो है ये लॉन्ग मेथड बोला जाता है।
जो ऐसी प्लांट्स वगैरह लगते हैं या टनल में कंपोस्ट बनाते हैं तो वो शॉर्ट मेथड होता है। संजय कुमार मशरूम की खेती के बारे में आज एक परिपक्व किसान बन चुके हैं। उन्हें मशरूम की खेती के बारे में हर चीज का बारीकी से पता है। मशरूम की खेती के लिए खाद, बीज और मार्केट के बारे में पूरी जानकारी संजय को है। संजय कहते हैं कि मशरूम बहुत ही नाजुक फसल है। मशरूम की खेती में हर चीज का बहुत ही सावधानी से ख्याल रखना पड़ता है। तो आइए संजय जी से ही लेते हैं मशरूम की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी। हमारा एक साइड है, तो इस साइड की ये साइड है 42/56 और इसमें 8 बेड हमने बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर 90 क्विंटल सूखा तूड़ा, अगर तैयार कंपोस्ट की बात करें तो 22 से 23 टन इसमें आ जाती है। और इसमें अगर प्रोडक्शन पूरी आएगी तो जितना हमने इसमें कंपोस्ट डाला है उसकी 25 से 30%। अगर इससे नीचे प्रोडक्शन रह गई तो हमें नुकसान हो जाएगा। हमने जो लगाया हम वो भी नहीं निकाल सकते। और इसका एक साइड का खर्चा 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए एक साइड का खर्चा है इसमें। मशरूम की खेती में कंपोस्ट खाद की प्रभावी भूमिका होती है। संजय बताते हैं कि खेत में अगर 22 टन कंपोस्ट खाद डाला है तो 40 से 50 क्विंटल मशरूम की पैदावार होनी चाहिए। इससे अधिक मशरूम पैदा होती है तो वो बचत की श्रेणी में आ जाती है। सितंबर से मार्च तक मशरूम की पैदावार होती है। मार्च के बाद गर्मी शुरू होने के बाद ये डेड हो जाती है। डेड फसल सड़ गल कर कंपोस्ट बन जाती है, जिसे वे खेत में डालकर उर्वरक की कमी को पूरा कर लेते हैं। तो इस हिसाब से इसमें जैसे 22 टन हमने कंपोस्ट इसमें डाली है तो इसमें 40 से 50 क्विंटल 4 से 5 टन मशरूम इसमें आना चाहिए। अगर इससे नीचे रहेगा तो नुकसान रहेगा। 40 क्विंटल से ऊपर निकालोगे तो वो अपनी बचत समझो। वो आप चाहे 5 क्विंटल ज़्यादा निकाल लो, 10 क्विंटल निकाल लो, 12 क्विंटल निकाल लो, तो वो आपकी बचत है। मार्केट के रेट के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन आप लगा लीजिए। और ये सितंबर से और मार्च तक, मार्च में गर्मी शुरू हो जाती है। गर्मी शुरू होने के बाद में ये डेड हो जाएगा। ये फिर इसमें से जो कंपोस्ट है उसकी गल सड़ के खाद बन जाएगी, उसको अपने खेत में डाल देते हैं। भारत के अलावा विश्व के कई देशों में मशरूम की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों के रूप में हो रही है। मशरूम पोषण का भरपूर स्रोत है, जिस कारण यह खाद्य का एक बड़ा हिस्सा बनता है। मशरूम में वसा की मात्रा बहुत कम होती है, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। और इस वसायुक्त भाग में मुख्यतया लिनोलिक एसिड जैसे असंतृप्तिकृत वसायुक्त एसिड होते हैं। इन कारणों से मशरूम स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए एक आदर्श भोजन साबित हो रहा है। ऐसे में मशरूम का बाजार लगातार बढ़ रहा है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे संजय कुमार जी की मशरूम की खेती के बारे में। वो किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, कंपोस्ट खाद का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, कैसे मशरूम की खेती को अपने लिए फायदेमंद वो बना रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब उनसे हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सफल किसान संजय कुमार जी का। उनसे मशरूम की खेती के बारे में जानते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं जिससे वो अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
फसलों की पारंपरिक खेती की अपेक्षा मशरूम की खेती से अच्छी आय मिलती है। इसे जानकर संजय ने पारंपरिक फसलों की खेती के अलावा मशरूम की खेती का बेड तैयार किया और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। मशरूम की खेती में कंपोस्ट खाद बनाने के बारे में क्या रास्ता अपनाएं? आइए जानते हैं संजय से इस बारे में। मेन कंपोस्ट बनाने के लिए इसका है तूड़े में फिर और मटेरियल जैसे चोकर या चिकन मैन्योर और कुछ खाद भी इसमें यूरिया वगैरह भी डाली जाती हैं। उसके बाद ये 1 महीने में कंपोस्ट हमारा तैयार होगा। 1 महीने के अंदर इसकी 10 टर्निंग करनी पड़ेंगी। अगर टाइम पे टर्निंग नहीं होगी, कंपोस्ट सही तरीके से तैयार नहीं होगा तो मशरूम इसके अंदर नहीं उगेगी। उसके ऊपर फिर कंपोस्ट में बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद में गोबर की खाद तैयार करके सुखा के बारीक करके 1.5 इंच लेयर गोबर की डालते हैं। उसके बाद उसमें मशरूम उगेगी। फिर ये वेस्ट सारा खेतों में डालते हैं, खेत में डाल देते हैं। खेत की जितनी भी उसको चीज़ें चाहिए वो पूरी हम केमिकल हमें डालने की फिर खेतों में ज़रूरत नहीं होती है। मशरूम की खेती में संजय पराली का भी बेहतर इस्तेमाल करते हैं। वे अपने खेत के अलावा दूसरे खेतों की पराली का भी इस्तेमाल मशरूम का बेड बनाने में कर लेते हैं। बेड बनाने के बाद बची पराली का उपयोग वे कंपोस्ट बनाने में करते हैं। और ये पराली जलाने का एक बहुत बड़ा फंडा चल रहा है कि पोल्यूशन बढ़ता है। हमारे खेतों में जितनी भी पराली होती है या पड़ोसियों के भी खेतों में जो पराली होती है उसको हम सबको इस्तेमाल कर लेते हैं। वो शेड बनाने में हमारा इस्तेमाल हो जाता है और अगर एक्स्ट्रा बचती है तो उस पराली का भी हम कंपोस्ट बना देते हैं। तो ये पराली हम सारी इस्तेमाल में, अपनी भी और अपने आसपास होने वाली भी सारी इस्तेमाल में ले लेते हैं। मशरूम की खेती में मशरूम का बीज महत्वपूर्ण होता है और वो लैब में तैयार होता है। इस बारे में सावधानी बरतते हुए संजय 4-5 लैब से बीज लेते हैं, जिससे किसी एक लैब का बीज खराब निकले तो दूसरे लैब के बीज उन्हें फायदा दे सकें। ऐसा करने से मशरूम की खेती में नुकसान कम से कम होता है। मशरूम का बीज लैब में तैयार होता है। इसको हम यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते क्योंकि ये एक फंगस होती है और हम कभी भी एक लैब से लाके बीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि किसी लैब में कोई दिक्कत भी आ सकती है। तो हम 4-5 जगह से बीज लाते हैं और अलग अलग बीज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि किसी लैब का ख़राब भी होगा तो सारी लैब का तो ख़राब नहीं हो सकता, तो नुकसान कम से कम हो। मशरूम के दामों में मंडी में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसे देखकर संजय मशरूम को मंडी भेजने के बजाय कैनिंग के लिए फैक्ट्री में भेज देते हैं, जिससे उन्हें एक फिक्स रेट पर मशरूम का दाम मिल जाता है। इसका रेट मंडी में अभी इसका रेट है 110 रुपये, 120 रुपये किलो। मंडी में अप डाउन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी रेट डाउन आ जाएगा, प्रोडक्शन कम होगी रेट ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम मंडी में नहीं भेजते हैं, हम कैनिंग के लिए फैक्ट्री में भेजते हैं। और इस साल का रेट हमारा 95 रुपीज़ पर केजी का फिक्स हो गया है। मशरूम की खेती से अधिक फायदे के लिए संजय ने 15 शेड बना रखे हैं, जिससे उन्हें पैदावार बेहतर मिल सके। मशरूम की खेती से संजय न केवल अपने लिए रोजगार का सृजन किया है, बल्कि 25 से 30 लोगों के लिए करीब 7 महीने रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। मेरे एक इस छोटे से काम में 15 शेड मैंने लगाए हुए हैं। इसमें मैं 25 से 30 लोगों को 7 महीने रोजगार भी दे सकता हूँ। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया है संजय कुमार ने। ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी तलाशने की अपेक्षा खुद रोजगार का अवसर बनाने वाले संजय ने मशरूम के कारोबार को अपनाया और मशरूम की फसल से अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अच्छा बाजार तैयार कर फसल बेचने का काम शुरू किया। मशरूम की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। किस तरह से किसानों को प्रगतिशील बनाने में वो अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा की भूमिका के बारे में। किस तरह से ये केवीके आसपास के किसानों को सशक्त बनाने में, उन्हें आगे बढ़ाने में, उन्हें प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है, क्या कदम उठा रहा है, आइए जानते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये सब संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। केवीके उजवा किसानों को मशरूम के उत्पादन के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली के अध्यक्ष DK राणा इस बारे में बताते हैं। किसान भाइयों, दिल्ली का जो कृषि विज्ञान केंद्र उजवा है, ये हमेशा किसानों के लिए उपलब्ध है। समय समय पर जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं और किसानों के लिए जो उनके विकास के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम समय समय पर किसानों के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी, जैसे अब समय है खरीफ का, अगर समय चल रहा है तो इस समय हमारे जो वैज्ञानिक हैं किसानों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए उनके खेतों पर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसी जो प्रशिक्षण है जो इस समय हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए की जो खाद का उत्पादन है, इस समय हमारे यहाँ ट्रेनिंग चली हुई है। साथ ही साथ दूसरी जो प्रशिक्षण है, चाहे वो आपके मशरूम से संबंधित हो या मधुमक्खी पालन से संबंधित हो या गार्डनिंग से संबंधित हो या फिर जो है आपकी पोल्ट्री हो, पिगरी हो या डेयरी हो या फूड प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन पर हो, हमारे यहाँ पूरे साल जो है प्रशिक्षण चलते रहते हैं। हर महीना कोई ना कोई 1-10 दिन का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ करते हैं और किसान के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं कि उनकी जो भी, दिल्ली के किसान की जो भी समस्या है उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली जो ग्रामीण नवयुवक हैं उनको प्रशिक्षण देता रहता है। इसमें से प्रशिक्षण आपका मशरूम के भी हम प्रशिक्षण देते हैं। साल भर में 1 या 2 प्रशिक्षण किसान भाइयों को दिया जाता है ताकि वो सेल्फ यानी कि अपना स्व का रोजगार कर सकें। और ऐसे दिल्ली में हमारे बहुत सारे सफल किसान हैं जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेने के उपरांत अपना काम शुरू किया है। आज वो बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। मशरूम की खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे किसान भाई अपनी आय को दोगुना कर सकें। केवीके उजवा के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार भी इस बारे में किसानों को लगातार प्रशिक्षित कर जागरूक कर रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहता है कि किसान भाई मशरूम की खेती की पूरी जानकारी लेकर गाँव में ही अपना उद्यम लगाएं और देश को मजबूत बनाएं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि मशरूम की खेती को कैसे जाने। कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली जो है, पूरे दिल्ली भर में जितने भी हमारे किसान हैं, किसानों के साथ साथ कृषक महिलाएं एवं नवयुवकों को समय समय पर इसे परिस्थिति के अनुसार जो भी पेरी अर्बन है, परिनगरीय क्षेत्र है, उनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करता रहता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में खासकर जो मशरूम है, बी कीपिंग, नर्सरी, फ्रूट प्रिजर्वेशन, मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी चीज़ों का व्यावसायिक प्रशिक्षण जो 21 दिवसीय व्यवसायिक प्रशिक्षण होता है ये कराया जाता है। और पूरे प्रशिक्षण के दौरान उनको जो भी ट्रेड है, जैसे मशरूम है, मशरूम का पूरी जो प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक तरीके से किसानों को, नवयुवकों को बताया जाता है 21 दिन के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारे जो किसान भाई है या किसान भाई की जो परिवार है जो कि स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, बेरोजगार हैं,
उनको प्रशिक्षित करके उनको स्वयं का एक रोजगार स्थापित करने का मौका दिया जाता है। आमतौर पर जो किसान है जो मशरूम का उत्पादन करते हैं वो खुले मैदान में करते हैं, जो कि सीजनल होता है, मौसमी होता है। वो केवल जैसे अभी सितंबर अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक समाप्त हो जाती है। लेकिन इस तरह की अवस्था में अगर किसान भाई मशरूम का उत्पादन करते हैं तो निश्चित तौर पर जब हम इसको ऑफ सीजन या बेमौसमी भी बोलते हैं, उसमें अगर मशरूम का बाज़ार में सप्लाई करते हैं तो उनको कई गुना तक आमदनी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं और ये जो कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश में जो भी नौजवान है, नौजुवक है, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों को करके, ऐसे प्रशिक्षण लेके अपना खुद का स्टार्टअप शुरुआत कर सकते हैं और अपना एक स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर लेंगे तो उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के दौर में किसान मशरूम की खेती करके तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे किसान कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्रों के परामर्श से किसान खेती के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन करके किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र देश के किसानों के विकास के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में किसान भाई इनके वैज्ञानिकों से संपर्क कर मशरूम की खेती से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की संजय कुमार जी से। उनकी मशरूम की खेती के बारे में जाना, उनके सफर के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 हमारा पता है। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी और नई दास्तान लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।